आदमी तब चौंक गया जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने अपने युवा प्रशिक्षु को एक लग्जरी कार खरीदने में 10 मिलियन खर्च कर दिए और वे दोनों सार्वजनिक रूप से बिना छिपे साथ घूम रहे थे। लेकिन कोई तमाशा करने के बजाय वह उसे सीधे एक मुकदमे के साथ अदालत में ले गया। पत्नी, जो गिल्ड की सबसे अच्छी वकील थी, अहंकार और आत्मविश्वास से भरी हुई थी, उसे यकीन था कि वह आदमी उसे हरा नहीं सकता, यह जाने बिना कि आदमी पहले ही उसकी चिर प्रतिद्वंदी वकील को नियुक्त कर चुका था, जो क्षेत्र की सबसे खतरनाक वकील मानी जाती थी। कुछ महीने पहले आदमी ने अपनी पत्नी से एक अधिकारों से जुड़े मामले में उसका प्रतिनिधित्व करने को कहा था, लेकिन पत्नी ने जानबूझकर प्रशिक्षु के सामने हार मान ली थी। परिणाम विनाशकारी था। आदमी की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और उसे 30 मिलियन का मुआवजा भी देना पड़ा। जब उसने पत्नी से इस हार पर सवाल किया, उसने कहा कि होटल में सुरक्षा की समस्या थी और दुख के साथ बोली कि 30 मिलियन तो साझा संपत्ति है, वह कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आदमी जानता था कि होटल हमेशा अच्छी तरह संचालित होता था, जब तक कि उसने खुद प्रशिक्षु को अपनी आंखों से नहीं देख लिया। अगले दिन प्रशिक्षु सार्वजनिक रूप से उसे बड़ी बहन कहकर धन्यवाद दे रहा था कि उसी की मदद से उसने केस जीता। गुस्से में आदमी ने उसे सामना किया और कहा कि इतना धूर्त व्यक्ति उस पद का हकदार नहीं है। पत्नी ने चिल्लाकर जवाब दिया और उस पर एक युवा प्रोफेशनल को बदनाम करने का आरोप लगाया। उसने धमकी दी कि अगर उसने फिर से रिश्ते पर सवाल उठाया तो वह शादी तोड़ देगी। लेकिन वह भूल गई थी कि वह जिस लॉ फर्म में काम करती थी, उसका वित्त पोषण उसी आदमी से आता था। अगले ही दिन आदमी के सहायक ने एक गुप्त रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया, जिसमें साबित हुआ कि पत्नी ने जानबूझकर केस हार दिया और प्रशिक्षु को ऊंचे वेतन पर रखा। आदमी ने तुरंत तलाक का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया। इस बीच पत्नी प्रशिक्षु के साथ प्रेम में मग्न थी। सहायक जब सुलह के कागज लेकर गया तो पत्नी ने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसी में तलाक का मसौदा भी था। इसके बाद आदमी ने उसकी प्रतिद्वंदी वकील को फोन किया और उसे पिछले केस की अपील के लिए आधिकारिक रूप से नियुक्त किया। पत्नी ने यह भी नहीं जाना कि उसने उसके क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर प्रशिक्षु को 2 मिलियन की घड़ी दिला दी थी। लेकिन आदमी शांत रहा, क्योंकि अब तलाक कानूनी हो चुका था और वह खर्ची गई राशि वसूल कर सकता था। उसने पत्नी के सारे एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिए और लॉ फर्म से अपनी पूरी पूंजी निकाल ली। रात में पत्नी ने फोन कर गुस्से में पूछा कि पैसे क्यों नहीं आए, लेकिन आदमी ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। पत्नी दौड़ती हुई घर आई, चिल्लाने लगी, लेकिन आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि उसके गले की लिपस्टिक का निशान साफ दिख रहा है। पत्नी ने बहाने बनाए और बिना झिझक 2 मिलियन ट्रांसफर करने की मांग की, क्योंकि फर्म दोनों की संपत्ति थी। आदमी ने बिना बहस किए घर छोड़ दिया। अगले दिन पता चला कि पत्नी ने कंपनी के खाते से 10 मिलियन निकालकर प्रशिक्षु को कार दिला दी। यह अपूरी तरह से धोखाधड़ी थी। आदमी ने तुरंत लीगल डिपार्टमेंट को नया मुकदमा तैयार करने का आदेश दिया। जब वह कागज देने गया, प्रशिक्षु ने सड़क पर मजाक उड़ाया और कहा कि जितनी नई कार उतनी परिपक्व महिला आकर्षक। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी घुमाई और लगभग उसे कुचल दिया, जिससे प्रशिक्षु डर से कांप गया। पत्नी दौड़ती हुई आई और आदमी को पागल, कुत्ता और सन की कहकर चिल्लाई। उसने उसके चेहरे पर कानूनी कागज फेंक दी। बाद में उसने प्रतिद्वंदी वकील को तलाक का प्रमाण पत्र सौंपा, जिसने चेतावनी दी कि अगर केस चला तो पत्नी सब कुछ खो देगी। लेकिन वही तो आदमी चाहता था। उस रात वह पत्नी से मिलने गया, जो अब भी प्रशिक्षु के साथ थी, और तलाक का प्रमाण पत्र उसे एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह सौंप दिया।